अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हनाना हेयर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी सीलिएक डिजीज़, जिसे आम ज़ुबान में गंदम की एलर्जी भी कहा जाता है। ये बेसिकली इसके अंदर ग्लूटेन से इसको एलर्जी होती है। ग्लूटेन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बाजरे के अंदर, ज्वार के अंदर, मकई के अंदर पाई जाती है। इस मर्ज़ के अंदर जब मरीज़ ज्वार, बाजरा यानी कि ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स खाता है तो उसके अंदर ऐसा इम्यून रिएक्शन, कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम एक्टिव हो जाता है जो कि जाके इसके अंदर ऐसा रिएक्शन देता है जो कि जाके इंटेस्टाइन्स की वॉल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। हमारी आंतों के अंदर उंगली की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसे विलस कहते हैं। वो बेसिकली जितनी भी नमकियात, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन का में रोल प्ले करते हैं, यानी कि उनकी एब्जॉर्प्शन उस विलस के ज़रिए होती है। जब हम ऐसे ग्लूटेन सेंसिटिव पेशेंट्स जब ग्लूटेन इनटेक करते हैं, उसके अंदर जब ये इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है वो जाके उस विलस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उन मरीज़ों के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होती प्रॉपर। अब इसकी अलामत क्या हैं? इसकी अलामत के अंदर पेशेंट्स को ग्लूटेन खाने के बाद डायरिया होना शुरू हो जाएगा, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, वेट लॉस उसके अंदर हम देखेंगे पेशेंट के अंदर। इसके अलावा पेट में दर्द होगा। अगर छोटा बच्चा है तो उसका स्टेचर शॉर्ट होगा, यानी कि कद छोटा रह जाएगा। बच्चे के अंदर जो उसकी प्यूबर्टी की स्टेजेस हैं वो डिले हो जाएंगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि बेसिकली उसके मरीज़ के अंदर आती हैं। इसके अलावा अमूमन मरीज़ के अंदर थकावट या फिर कब्ज़ वगैरह भी देखी जाती है। अब सीलिएक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है कि जब ये बीमारी, इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट, कोई मिनरल, किसी भी किस्म की कोई चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, जिस्म के अंदर जा ही नहीं रही है, वो वैसे ही स्टूल्स के ज़रिए, क्योंकि इस बीमारी के अंदर बच्चों के अंदर पेल स्टूल्स होते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं कि ऐसे स्टूल्स डिफ़िकल्ट टू फ्लश होते हैं, यानी कि उसको वो पेल कलर के होते हैं, काफ़ी स्टिकी से स्टूल्स होते हैं। तो हर चीज़ स्टूल के ज़रिए इस तरह हर चीज़ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है, कोई प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो इस तरह के मरीज़ों के अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, वेट लॉस इस तरह के मरीज़ों के अंदर होता है। और जो होती हैं हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, बोन सॉफ्टनिंग होने लग जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया वगैरह भी कहते हैं। अमूमन माउथ अल्सर्स, मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं। इसके खाने के बाद मरीज़ों के अंदर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, सर दर्द, थकावट आना शुरू हो जाती है, जॉइंट पेन आना शुरू हो जाता है। और फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी फीमेल्स को ये इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाती है। ये जो बीमारी है ये अमूमन बहुत रेयर केसेस में, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे की पैदाइश के बाद, सर्जरी के बाद भी देखी जाती है। इसकी डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए इसके सबसे पहले हम लोग सीरोलॉजी करवाते हैं, यानी कि टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडी को देखा जाता है। इसके अलावा हम लोग एंडोस्कोपी करवाते हैं। कुछ जेनेटिक टेस्टिंग होती है जो कि बाकायदा हम लोग इस डिज़ीज़ को रूल आउट करने के लिए करवाते हैं। लेकिन आजकल जो अमूमन सबसे पहला टेस्ट जो प्रेफर किया जाता है वो सारी जो रेगुलर लैब्स हैं CBC के अलावा को सारी मिला के अमूमन जो कॉमन टेस्ट है वो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडी का मुआयना किया जाता है। अगर बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है तो ये आपकी इस बात को श्योर करती है कि आपका पेशेंट जो कि है वो सीलिएक डिजीज़ के अंदर मुब्तला है। अब इसका इलाज क्या है? जैसे कि ग्लूटेन प्रोटीन है वो पास्ता, ब्रेड, बार्ले के अंदर मौजूद होती है, तो मरीज़ को ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ लेके आया जाता है। इसका परमानेंट एक ही ट्रीटमेंट है जो कि है ग्लूटेन फ्री डाइट। हमने मरीज़ को गंदम, रोटी वगैरह, पास्ताज, जितने ब्रेड्स हैं, ये हमने पेशेंट को अवॉइड करवानी है। इसके अलावा एक और बात बताती चलूँ कि कुछ ऐसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ग्लूटेन होता है। इसके अलावा स्टार्ची फूड्स के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि ग्लूटेन कंटेनिंग होती हैं, तो उन कुछ ऐसी लिपस्टिक्स में भी ग्लूटेन होता है, तो हम लोग बेसिकली पेशेंट को वो चीज़ें भी अवॉइड करवाते हैं। इसके अंदर अमूमन मरीज़ों के अंदर जैसे ऐसी बात है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम लोग बाहर से ही एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसमें फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन D, विटामिन K और विटामिन B12 वगैरह, आयरन, ये सारे सप्लीमेंट्स वो होते हैं जो हम लोग पेशेंट को साथ प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपने इनकी इनटेक लेनी है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसी बात है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, वो फूड की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें, नमकियात की कमी होगी, तो हम लोग इस वजह से बाहर से पेशेंट को कहेंगे कि आप ये ऑरल इनटेक के ज़रिए अपने ये सप्लीमेंट्स लें, ताकि आपके अंदर जो भी
प्रोटीन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो बेसिकली ग्लूटेन फ्री डाइट ही पेशेंट को दी जाती है। अब तक इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट अब तक नहीं आया, तो इस वजह से हम लोग पेशेंट को कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं। थैंक यू।